तो मेरे प्यारे साथियों, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 2 फरवरी सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग इसके 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज देखिए क्वेश्चन क्या आया था। देखिए क्वेश्चन आया था स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। जी हाँ, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आप सभी लोगों को पता है कि स्वच्छता की बात आ रही है, तो यहाँ पे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको दिया जाता है। साथियों, एक क्वेश्चन आया था 26 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? 26 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो सभी लोगों को पता है कि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। भारत में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। क्यों? आपको पता होगा कि मेरे प्यारे साथियों, 1999 की बात है। 1999 में लद्दाख के उत्तरी कारगिल जिले में पर्वत के चोटी जो है उस पे पाकिस्तानी सेना के कब्जे वाले ठिकानों से भारत द्वारा पाकिस्तान पर विजय प्राप्त कर लिया था, जिसको याद करते हुए हम लोग हर साल 26 जुलाई को मनाते हैं मेरे प्यारे साथियों, कारगिल विजय दिवस। इसको ध्यान में रखिएगा। अब आपसे पूछ देगा नेक्स्ट शिफ्ट में कि 2025 में जो कारगिल विजय दिवस मनाया गया, वो कौन-सा वर्षगांठ था? तो देखिए 26वां वर्षगांठ था, याद रखिएगा 26वां वर्षगांठ था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए क्या आया था, एक क्वेश्चन आया था, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो देखिए ये ध्रुव पोल है यहाँ, और यहाँ पे मुख्य अक्ष है, यहाँ पे मुख्य फोकस है। तो इसके बीच की जो दूरी होगी, इसको स्मॉल एफ से इंडिकेट करेंगे तो फोकस दूरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फोकस दूरी कहलाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, फोकस दूरी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए क्वेश्चन आया था, भारत सरकार ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग का पूर्ण गठन कब किया है? तो देखिए भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का पूर्ण गठन किया है 9 जनवरी 2025। ऑप्शन में थे 9 जनवरी 2025 को। मेरे प्यारे साथियों, इसमें सचिव हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष भी बने हैं, जिनका नाम है अजीत कुमार मोहंती। क्या नाम बना है? अजीत कुमार मोहंती। और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जैसे प्रमुख भी इसमें सदस्य आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। उद्देश्य मेरे प्यारे साथियों आखिर इसका क्या है? तो उद्देश्य है परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना और उससे संबंधित जो नीतियां हैं उसका निर्धारण करना, परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण अनुप्रयोग का विकास करना, उसके बाद आपको पता है देश में परमाणु खनिजों की खोज करना और उपयोगिता को और भी आगे बढ़ाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या आया था, एक क्वेश्चन आया था, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जनवरी 2025 में खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन किस शहर में किया था? तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जनवरी 2025 में खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन आपको पता है कि राजकोट में किया था। कहाँ किया था? राजकोट में किया था, गुजरात में है। सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के एथलेटिक्स मैदान में, जो कि राजकोट में पड़ता है, वहाँ पे खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, 1 वाट किसके बराबर होता है? तो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। मेरे प्यारे साथियों, वाट जो है वो शक्ति का एसआई यूनिट होता है, जो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। इसका मतलब क्या आप समझते हैं? इसका मतलब है कि 1 वाट की दर से 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, या उसको एक जगह से दूसरी ओर स्थानांतरित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, यदि वोल्टेज को स्थिर रखा जाए तो पावर किसके समानुपाती हो जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, अगर स्थिर वोल्टेज पर शक्ति जो होता है ना, वो धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर धारा आप लगाए होंगे तो सही लगाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए, क्वेश्चन आया था, मीडिया कंपनी मॉक इंटरटेनमेंट के संस्थापक का नाम पूछा था। ठीक है, 2018 में इसका, वैसे मैं बता दूं कि इसका 2018 में स्थापना हुआ था, और ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कुछ दिन पहले जो है 2025 में ही वो वायरल हुए थे, और बहुत ज़्यादा वो टिप्पणियों के कारण उनको सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाया था। तो मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग जानते हैं कि ये मॉक इंडिया एंटरटेनमेंट के जो संस्थापक हैं वो दो व्यक्ति हैं, विराज सेठ और रणवीर इलाहाबादिया। ठीक है,
तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया था? तो देखिए इसका उद्घाटन आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में किया गया था। कहाँ किया गया था? जम्मू कश्मीर में किया गया था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि नदी से एक 359 मीटर ऊंचाई पर एक पुल को बनाया गया है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज में से एक है। आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा कि मेरे प्यारे साथियों ये जो पुल बना है ना, एफिल टावर से भी 30 मीटर ऊंचा है और इस पे जो लागत लगा है वो 1486 करोड़ से अधिक लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा था बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी ने 5 सीटें जीती? तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोगों को पता है कि दो ऐसे पार्टियां थी बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुए 2025 में जो 5 सीटें जीती हैं। एक तो आपका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर यूनिट ऑफ मुस्लिम, जिसको AIMIM कहते हैं, ओवैसी की पार्टी है। और दूसरा मेरे प्यारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, जो कि हम के नाम से जानते हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी। वो दोनों मेरे प्यारे साथियों 5-5 सीटें जीती हैं, तो दोनों का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन आया था एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो जॉर्डन अम्मान में इसका आयोजन किया गया था। और आपको पता होगा कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन जॉर्डन में हुआ था, उसमें मेरे प्यारे साथियों भारतीय पहलवानों ने कुल जो है 10 पदक हासिल किए, जिसमें से 1 स्वर्ण था, 3 रजत, 6 कांस्य पदक थे। ठीक है, और तालिका में 8वां स्थान प्राप्त किया था। मनीषा भानवाला जो थी महिला वर्ग में 62 किलोग्राम में एकमात्र स्वर्ण पदक अपने नाम की थी, इसका भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन क्या आया था सितंबर 2025 में दुबई में आयोजित 7वें फ्यूचर फूड फोरम का विषय क्या रहा था? तो देखिए फ्यूचर फूड फोरम का जो मेरे प्यारे साथियों विषय रहा, थीम रहा, वो तकनीकी संधारणीय प्रथाओं और सीमा पार साझेदारी के माध्यम से लचीली खाद्य प्रणालियों का निर्माण करना, यही इसका मुख्य विषय रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन आया था न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण बताइए। तो देखिए वैसे आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन की गति का तीसरा रूल कहता क्या है। तो आप सभी लोगों को पता है कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है कि हर क्रिया के बराबर क्या होता है? विपरीत प्रतिक्रिया होता है, यानी एक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, इसके उदाहरण मेरे प्यारे साथियों बहुत सारे आप दे सकते हैं, जैसे चलना। जब आप चलते हैं ना तो जमीन को पीछे धकेला जाता है, चलने में पैर जमीन को पीछे धकेलता है तो क्रिया हुआ, और जमीन पैर को आगे धकेलती है, वो प्रतिक्रिया हुआ। तो एक क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, ये चलना भी आपका न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। रॉकेट वाला भी आप जानते हैं कि रॉकेट में जलती हुई गैस जो होती है नीचे की ओर निकलती है, जो रॉकेट को ऊपर धकेलती हैं, तो ये भी आपका क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया हुआ। तैरना, देखिए तैराक जो है, तैराक पानी को पीछे धकेलता है और मेरे प्यारे साथियों पानी उसको आगे ढकेलता है, तो ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आ जाएंगे। उसके बाद बंदूक चलाना, देखिए गोली आगे चलती है, आगे जाती है तो क्रिया हुआ, और बंदूक पीछे झटका देता है तो प्रतिक्रिया हुआ। नाव से कूद जाना, जब आप नाव से आगे की ओर कूदते हैं तो नाव पीछे हटती है, तो ये भी आपके न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल हो गए। और भी तमाम एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे पक्षी का उड़ना। मेरे प्यारे साथियों पक्षी उड़ती है तो पंखों से हवा जो है नीचे की ओर धकेलती है, और बदले में हवा पक्षी को आगे की ओर या ऊपर की ओर धकेलता है, तो ये भी आपके न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद देखिए गेंद का उछलना, ठीक है, गेंद का उछलना, जब आप गेंद को फर्श पर मारते हैं ना तो फर्श से टकराने के बाद गेंद ऊपर की ओर जाती है, तो ये भी आपके गेंद के मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो देखिए कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो ये भी आपके थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल हो गए, क्योंकि जब आप कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो ग्रेविटेशन जो है आपको नीचे की ओर धकेल रही है, लेकिन कुर्सी आपको ऊपर की ओर ही ढकेले हुए रहता है, तो ये भी आपकी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया हो रहा है, तो ये भी आपके न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल हो जाए। मेज़ पे आप किताब रख दिए हैं तो वजन मेज़ किताब का वजन मेज़ पर नीचे की ओर बल लगा रहा है, लेकिन मेज़ किताब को ऊपर की ओर बल लगा रहा है, जिसके कारण किताब स्थिर है, तो ये भी आपके न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो जाएंगे। हेलीकॉप्टर हो गए, हेलीकॉप्टर प्रोपेलर हवा को नीचे की ओर ढकेलती है, जिससे हेलीकॉप्टर को ऊपर उठने के लिए प्रतिक्रिया बल लगाना पड़ता है, तो ये भी आपके
न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गए। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि न्यूटन का तीसरा नियम कहता ही है कि हर क्रिया आप कीजिएगा उसके विपरीत प्रतिक्रिया हम करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जो एग्जाम्पल वहाँ पे आपको सेट करना था वो देख लेते हैं और एग्जाम्पल जो है सेट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए, कार्बनिक यौगिक में आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए। तो देखिए कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, कार्बनिक यौगिक में एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या है, जब सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है तो इस अपक्रिया का नाम बताइए। तो क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहा जाता है, विक्रिया कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, क्लोरोक्षार प्रतिक्रिया। तो मेरे प्यारे साथियों आज हमें सेकंड शिफ्ट में इतना ही क्वेश्चन मिल पाए जो कि 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चन थे। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख जाइएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस करके मेरे प्यारे साथियों, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थर्ड शिफ्ट को लेकर के।